बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। इस वक्त हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हैं और एक बड़ी खबर आई है। 190 मिलियन पाउंड केस में चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के बेंच ने अहम और गैर मामूली बड़ा हुक्म जारी कर दिया है। इस वक्त हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पे मेरे अकब में सलमान अकरम राजा समेत PTI की जो वकला हैं उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, प्रेस टॉक की जा रही है। उनके कुछ पार्लियामेंटेरियंस आए हुए थे, 3-4। और जो कमरे अदालत में आज जो है वो क्या माहौल था और आज की पूरी समात का अहवाल क्या है वो आपके सामने हमने रखना है। एक और दूसरा, बुशरा बीबी को जो शिफ्ट किया गया उसके हवाले से बैरिस्टर गौहर भी बोले हैं, उन्होंने क्या कहा है। और तीसरी बात हम करेंगे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस बाबर सत्तार जो मुंतकिल हुए हैं, दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र हुए हैं, उनके हवाले से भी बड़ी खबर है। रजिस्ट्रार ऑफिस का उसमें जवाब भी आ गया है, तो उस पर हम बात करते हैं। लेकिन बड़ी खबर, तफसीली खबर, वो 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से हम आपको बताएंगे। आज कमरा अदालत में जो वो गहमागहमी नहीं थी, मतलब ये है कि वकला जो है वो मौजूद थे, 10-15-20 वकला जो है PTI के वो मौजूद थे। बैरिस्टर सलमान सफदर नहीं आए थे, इसके अलावा भी सीनियर वकला नहीं थे। जो वहाँ पे अली बुखारी साहब थे और इसके अलावा मिशाल जो है वो यूसुफजई वो मौजूद थी, सेनेटर हैं। इसके अलावा एक तो और जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो मौजूद थे। को बहनें भी नहीं पहुँच सकी थी। सलमान सफदर साहब नहीं थे आज अदालत में, लेकिन जो अरशद जावेद हैं नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर वो मौजूद थे। इसके अलावा जो राफे मकसूद हैं प्रोसिक्यूटर नैब के वो मौजूद थे। तो ये सारा माहौल था। कमरा अदालत समझें कि आज बहुत ही कम लोग वहाँ पे पहुंचे थे। ऐसा लगता है PTI की पहले ही पॉलिसी थी। कल सलमान सफदर साहब की जानिब से एक दरखास्त दायर की थी, उस दरखास्त जैसे ही आज केस जब वो कॉल हुआ, रोस्ट्रम पे आए चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब और जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब इस केस की समाअत कर रहे थे। तो रोस्ट्रम पे आए मुनीब सरमद जो एसोसिएट हैं, जो मावन वकील हैं सलमान सफदर साहब के, वो रोस्ट्रम पे आए और रोस्ट्रम पे आके उन्होंने सबसे पहले ये बात की और उन्होंने ये कहा कि इस केस में एडजर्नमेंट की दरखास्त आई है। तो चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने यह कहा कि जो दरखास्त आई है उस दरखास्त को आप जो है वो पढ़ें और पढ़ने के बाद उस पर जो है वो आप जो है वो बात करें। और उसके बाद अदालत की हदायत पर वो दरखास्त जो है वो जो माविन वकील थे उन्होंने वो दरखास्त पढ़ी अदालत के सामने। और उसके बाद उसमें यही लिखा हुआ था कि एडजर्नमेंट इसलिए वो चाह रहे हैं कि क्योंकि इमरान खान साहब से जो फ्रेश जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो लेनी है। अच्छा, फ्रेश इंस्ट्रक्शंस क्यों? वो इसलिए कि सलमान सफदर साहब की 8 अप्रैल को इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर मुलाकात हुई थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बाद वहाँ से इंस्ट्रक्शंस लेकर वो जो 30 अप्रैल की समाअत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश हुए थे। और 30 अप्रैल की समाअत में सलमान सफदर साहब ने अदालत को ये बताया था कि मुझे इमरान खान साहब ने ये कहा है कि आप जाकर मेरी और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर दलाइल दें। और सलमान सफदर साहब ने ये 4-5 दफ़ा 30 अप्रैल की समाअत के दौरान ये बात की थी कि मुझे अपीलों पर दलाइल देने के हवाले से इंस्ट्रक्शंस नहीं हैं। तो ये बात उन्होंने बारहा की। उन्होंने कहा मुझे इंस्ट्रक्शन सिर्फ सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर है, अगर मैंने अपीलों पर जो है वो दलाइल देने हैं तो मुझे क्लाइंट से बात करनी होगी। आप बेहतर जानते हैं कि जो वकील और क्लाइंट का ताल्लुक होता है, वकील हमेशा लीगली सारी चीज़ें वो देख रहा होता है, लेकिन वो क्लाइंट के सामने रखता है। जो क्लाइंट हतमी तौर पर बात करता है वो उसी तरह उसको लेकर चलता है। तो इस केस में भी यही मामला था और पहले भी उन्होंने बयान किया था। कल उन्होंने एक जो दरखास्त दायर की, बड़ी कम्प्रिहेंसिव दरखास्त, 3 बातें उन्होंने की थी। मोटी मोटी बात कि एक तो इमरान खान साहब से मुलाकात मेरी नहीं करवाई जा रही, वो मेरे क्लाइंट हैं, तो मैं उनसे बात नहीं करूंगा, बताऊंगा नहीं कि क्या चल रहा है, तो फिर कैसे केस आगे बढ़ेगा। एक बात उन्होंने की सजा मुअत्तली पर मुझे जो वो इंस्ट्रक्शंस थी दलाइल की और अपीलों पर नहीं थी, मैंने वो इंस्ट्रक्शंस लेनी है फ्रेश। दूसरा उन्होंने ये बात की कि वकालतनामे दस्तखत करा के नहीं दे रहे अडियाला जेल के हुकाम, वहाँ पे सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल और ये वो सारी। और तीसरी बात जो वो उनकी जानिब से ये की गई कि आज का केस अर्जेंट किया जाए। तो ये 3 बातें मोटी मोटी थी। जो मुनीब हैं, जो इसमें जो मुनीब सरमद है, जो सलमान सफदर साहब के जो एसोसिएट हैं और मामन वकील हैं, वो उन्होंने अदालत को जो है वो इस हवाले से असिस्ट किया। तो इस पर अदालत ने कहा, चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने, कि पढ़ें किस बुनियाद पर ये इल्तवा जो है वो मांगा जा रहा है।
उन्होंने पढ़ा और ये प्रोसिक्यूटर राफे मकसूद काफ़ी जो है वो आज मतलब उन्होंने ऑब्जेक्ट किया इस पे, इसको मुखालफत की कि केस जो है वो मुलतवी ना किया जाए। इससे कबल जो है वो 13 समातें हुई, तो 13 समातों में 2-3 में ही नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर आए हैं, बाकी समातों पे जो प्रोसिक्यूटर जो राफी मकसूद है वो आते रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अदालत ये लिखे कि हम पिछली 3 समातों से आ रहे हैं और 3 समातों से हम अपीलों पर आर्गू करने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन दूसरी जानिब से नहीं हो रहा और हम ऑब्जेक्ट करते हैं कि ये जो अपीलें हैं इन पर आज की समात मुलतवी ना की जाए। ये उन्होंने उसकी मुखालफत की। इस वक्त मेरे रकम में आप देख सकते हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से उनके जो कारकुनान हैं यहाँ पे या लीडरशिप है या दीगर खवातीन आई हुई या पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो इस वक्त जो है वो नारेबाजी भी जो है वो कर रहे हैं इमरान खान साहब के हवाले से। तो बहरहाल ये जो मामला यहाँ पे हुआ कि उस पर राफे मकसूद साहब ने कहा कि ये देखें, ये मीडिया बात अदालत की जानिब से इस पर बात की जाए, मीडिया पे ये बात आनी चाहिए कि नैब दलाइल देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि ये इस पर जब उन्होंने ये बात की तो शुएब शहीन साहब जो है वो बीमार थे, काफ़ी उनको मतलब कैंसर का एक मर्ज जो है लाहिक था, अल्लाह ताला ने उनको सेहत दी है, अब वो काफ़ी बेहतर हैं। तो आज पहली दफ़ा, वैसे वो मुख्तलिफ अदालतों में जाते रहते हैं, लेकिन आज पहली दफ़ा चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब की अदालत में भी वो रोस्ट्रम पे आए और उन्होंने वहाँ ये बात की और उन्होंने ये कहा कि ये मीडिया में चलाना चाहते हैं या इस अदालत में। उन्होंने मतलब ये बात की कि ये क्या मतलब बात कैसी कर रहे हैं राफे मकसूद जो नैब के प्रोसिक्यूटर हैं। और उन्होंने कहा कि राफे साहब, आज आपकी वजह से हमने शुएब शहीन की भी आवाज़ सुन ली है। वो उसी का एक जो है वो बैकग्राउंड था कि वो बीमार रहे हैं, बड़े सख्त बीमार रहे हैं और बड़ी मुश्किल से अल्लाह ताला ने उनको सेहत दी है, अल्लाह ताला उनको सेहतयाब रखे जो है वो हमेशा से। तो बहरहाल चीफ जस्टिस ने कहा कि आज शुएब शहीन की आवाज़ भी हमने सुन ली है, वो उन्होंने मुस्कुराते हुए बात की। और इस पर चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि हम केस की हसासियत को मद्देनजर रखते हुए इल्तवा की दरख्वास्त मंजूर कर रहे हैं। अगरचे नैब की जानिब से इस केस में इल्तवा की दरख्वास्त मंजूर करने की मुखालफत की गई है, सख्ती से ऑब्जेक्ट किया गया है, एतराज़ किया गया है इस दरख्वास्त पर, इसके बावजूद हम ये दरख्वास्त जो है वो मंजूर कर रहे हैं। नैब की जो सलमान सफदर साहब की दरख्वास्त जो है मंजूर कर रहे हैं और आज केस मुलतवी कर रहे हैं। और ये भी कहा कि बानी और बुशा बीबी के वकला को आखिरी मौका दिया जा रहा है। ये वो ऑर्डर है, ये सबसे बड़ा ऑर्डर है आज का कि आखिरी मौका, आखिरी मोहलत, हतमी मोहलत जो है वो 20 मई के लिए दी जा रही है इमरान खान और बुशा बीबी के वकला को। अदालत ने कहा कि उम्मीद करते हैं कि आइंदा समात पर केस की कार्रवाई आगे बढ़ेगी, यानी कि अपीलें जो समात के लिए आज मुकर्रर की गई थी, इन अपीलों पर इमरान खान और बुशा बीबी के वकला जो है वो दलाइल देंगे। अब 2-3 पॉइंट्स बड़े अहमियत के हामिल हैं। उसके बाद 20 मई को अदालत ने जब वो समात मुलतवी कर दी 20 मई तक, यानी कि आज 7 मई है, तो ठीक 13 दिन दिए हैं बैरिस्टर सलमान सफदर को, इमरान खान और बुशा बीबी के वकला को, कि 13 दिन हैं आपके पास, आप जो है वो अपीलों की तैयारी जो है वो कर लें और अपीलों की तैयारी करके जो है वो आएँ और 20 मई को आपने दलाइल देने हैं। यानी कि हतमी इसमें मोहलत का मतलब ये होता है कि अगर आपने दलाइल ना दिए तो फिर अदालत जो है वो आपकी जगह या तो कोई सरकारी वकील मुकर्रर करके या कुछ भी करके आगे बढ़ सकती है इन अपीलों को लेकर। और इससे कबल हमने ये देखा, ये हो चुका है, किस केस में हो चुका है, ये जस्टिस तारिक जंगीरी केस में हो चुका है कि वहां पे ये सिचुएशन बनी थी। फिर हमने देखा ईमान मजारी और उनका ट्रायल कोर्ट में ये केस में हो चुका है, लेकिन अपील स्टेज पे क्या अदालत इतना स्टेप लेगी, ये बड़ा अहम मामला है। फिर इमरान खान और बुशा बीबी के जो वकला हैं वो पिछली 13 समातों पे आ रहे हैं, बिल्कुल भी अर्जन नहीं कर रहे। मतलब जनवरी 17 2025 को सजा होती है, मार्च में सजा मुअत्तली दायर होती है, 15 मई को अप्रैल में एतराज़ात खत्म होते हैं, 15 मई 2025 को इसमें नोटिस होता है। उसके बाद से लेकर अब तक जो है वो सलमान सफदर आ रहे हैं। तो क्या अदालत जो है वो पहली ही समात पर आखिरी मोहलत, पहली समात पर आखिरी मोहलत मतलब अपीलों के लिए आज आप ये कह सकते हैं कि अपीलों के लिए आज पहली बाकायदा समात थी और उस पर आखिरी मोहलत देना ये समझ से बालातर और हैरान कुन है। और मेरा ख्याल ये है कि पीटीआई की लीगल टीम के लिए परेशान कुन भी होना चाहिए। हाँ, अब जो 3 पॉइंट्स उठाए थे कि मेरी मुलाकात नहीं करने दे रहे, वकालतनामे दस्तखत नहीं करने दे रहे, तो उस पर भी राफे मकसूद साहब ने ये जो वो पॉइंट उठाया। ये देखें जी, बार बार आ जाते हैं जी हमने मुलाकात करनी है, इनके वकालतनामा तो अपील में पहले से दायर है, तो जब वकालतनामा दायर है तो इन्होंने मुलाकात क्या करनी है जेल में जाकर। उस मुलाकात पे भी ऑब्जेक्ट किया नैब ने कि मुलाकात कहाँ से आ गई। तो बहरहाल मामला बड़ा सीरियस नोयत का है कि पहली समात पर आखिरी मोहलत जो है वो दी गई है चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब की जानिब से। पहली समात में इसलिए कह रहा हूँ कि आज अपीलों की बाकायदा पहली समात थी, आज
पहले भी वो फिक्स होती रही हैं, ऐसा नहीं है कि पहले फिक्स नहीं हुई, लेकिन वो सजा मौतली वाला मामला था, सारी चीज़ें चल रही थी। तो 30 अप्रैल को वो चीज़ सुनी गई, 4 मई को वो फैसला आया था, आज 7 मई के लिए ये मुकर्रर थी, अब 20 मई के लिए मुकर्रर हुई हैं। अब देखना ये है कि सलमान सफदर साहब इस पे क्या स्ट्रेटजी नई जो है वो बनाते हैं, केस आगे चलाने के लिए इस पे क्या जो है वो करते हैं, और क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में या वफाकी यानी अदालत में इस 4 मई के ऑर्डर को जो है वो चैलेंज किया जाएगा। ये वो सवालात हैं जो बड़े अहमियत के हामिल हैं। देखना इस हवाले से अदालत ने कोई ऑर्डर जारी नहीं किया, अदालत ने ये मुलाकात का कोई ऑर्डर जारी नहीं किया, अदालत ने वकालतनामे का कोई ऑर्डर जारी नहीं किया, बल्कि ये कहा है कि हमने पहले 8 अप्रैल को जो मुलाकात हुई थी उस हवाले से 7 अप्रैल को हमने बड़ा कंप्रिहेंसिव ऑर्डर जारी किया था और उस पर मुलाकात हुई थी 8 अप्रैल को। तो ये सिचुएशन है 190 मिलियन पाउंड केस में। इसमें आप देखना ये है कि आइंदा समाअत पे पीटीआई के वकील क्या करते हैं, सलमान सफदर साहब क्या करते हैं, और क्या हतमी मोहलत के बाद वो गैर हाजिर होंगे, क्योंकि उनको खदशा ये है, पीटीआई के हल्कों में ये खदशा मौजूद है, लीगल टीम के कहती है कि इमरान खान साहब की जो सजाएं हैं उन पर स्टैंप लगाने की लग सकती है, उनको ये खदशा है। अब आई डोंट नो कि वो क्यों ये खदशे का इजहार कर रहे हैं। तो बहरहाल वो कहते हैं, वो समझते हैं कि ये हो सकता है, इसलिए वो अपीलों को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हमारी इतलात के मुताबिक। तो ये सीन हुआ है आज 190 मिलियन पाउंड केस में। अब दूसरे मामले पे आते हैं, बैरिस्टर गौहर अली खान, उनकी जानिब से एक बात की गई और ये बड़ी अहम बात जो है वो उन्होंने की कि उन्होंने ट्वीट किया, और ये ट्वीट तकरीबन उन्होंने 11:30 बजे किया। उन्होंने कहा जी अभी मुझे जो है वो इतला दी गई है कि गुज़श्ता रात को बुशरा बीबी को लाया गया था, उनकी ट्रीटमेंट हुई और उनको वापस ले जाया गया। ये तो हो गई वो खबर जो उनकी किसी के फ़ोन पे बात हुई, और आगे चलकर लिखते हैं कि मैंने उनको रिक्वेस्ट की है कि बुशरा बीबी की फैमिली के साथ उनकी मुलाकात करवाई जाए और फैमिली को एक्सेस दी जाए, उनको ज़ाती मालिज को एक्सेस दी जाए, वो क्यों लाया गया, ये सारी बातें तो पीटीआई के हम देखते हैं कि उनकी प्रेस रिलीज में भी आती हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा हैरान हो रहा था कि वो बात जो 18 घंटे पहले पूरे मीडिया को मालूम थी, मतलब ये तकरीबन रात 9 से 10 बजे के दरमियान की बात है जब ये खबर आई थी कि बुशरा बीबी को हॉस्पिटल लाया गया है, और तकरीबन मेरे ख्याल में 11 बजे के राउंड अबाउट 11 से 12 के दरमियान ये खबर आई थी कि बुशरा बीबी को वापस अडयाला जेल भी शिफ्ट कर दिया गया है। यानी कि वो खबर जो 18 घंटे पहले मीडिया रिपोर्ट कर चुका है, जो है वो सहाफ़ी रिपोर्ट कर चुके हैं कि उनको लाया गया, वापस ले जाया गया, ट्रीटमेंट जो है सर्जरी या जो भी था उनका, तो ये खबर जो है वो कोई उनको कॉल करके बैरिस्टर गौहर साहब को 18 घंटे बाद बता रहा है, जो मीडिया पहले रिपोर्ट कर चुका है कि ये किया है जी हमने। तो मैं हैरान हूँ कि ये मतलब उनको ट्वीट करने की क्या जरूरत है, उनको हैरान होना चाहिए थे। 18 घंटे पहले आप लाए थे और अभी मुझे कॉल करके बता रहे हैं कि ये हुआ है और वो हुआ है, आप मुलाकात करवाएं फैमिली की। बहरहाल ये उनका व्यू है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो उसको रिपोर्ट करते हैं, हम उस पर तनकीद तो कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, राय भी दे सकते हैं, इसलिए मैं राय दे रहा हूँ। और पहले भी इसी तरह ही हुआ था कि जब वो लाया गया था उनको, तो उस वक्त भी उन्होंने इसी किस्म का ट्वीट 18 घंटों के बाद जो है वो किया था। तो बुशरा बीबी के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अभी कोई फिलहाल कोई खबर नहीं है बड़ी। तो तीसरा मामला, मोहसिन अख्तर कियानी साहब और जस्टिस बाबर सत्तार, एक लाहौर और दूसरे पेशावर हाई कोर्ट गए, पीर को ज्वाइनिंग दे दी, वहाँ पे केसेस ले रहे हैं। जैसे समन सिंध गई, सिंध हाई कोर्ट, वहाँ पे ज्वाइनिंग दे दी, और वहाँ पे कल शाहिद हुसैन ने ट्वीट किया था कि उनके पास अभी कोर्ट नहीं है, तो वो चैम्बर में ही समाते उन्होंने शुरू कर दिए। केसेस तो उनके सामने मुकर्रर हो गए थे, तो उन्होंने चैम्बर समाते ही शुरू कर दी हैं। तो मामला अब ये है कि जैसे हमें ये खबर मिली कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस बाबर सत्तार, उनके घर में कुक, खानसामे, माली, उसके बाद ड्राइवर और उनका जो गनमैन होता है और उनका स्क्वाड, उनका जो घर का जो सिक्योरिटी, घर के बाद जो सिक्योरिटी लगी होती है, वो सिक्योरिटी मोहसिन अख्तर कियानी और बाबर सत्तार साहब की मौजूद है। लेकिन उनका गनमैन और स्क्वाड खत्म हो गया, वापस ले लिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट, यहाँ से इस्लामाबाद की इंतजामिया ने दिया हुआ था। बाकी कुक, खानसामा, माली ये वापस ले लिए गए। ये किस दिन वापस लिए गए, आप हैरान हो जाएंगे। जिस दिन जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस बाबर सत्तार पेशावर और लाहौर हाई कोर्ट में ज्वाइनिंग दे रहे थे, उस दिन ये दोनों जो उनके जो है वो ये सारा अमला जो है वो वापस लिया गया। और फिर ड्राइवर भी उनकी गाड़ियों के, और गाड़ी भी एक होती है, एक जज की गाड़ी और एक उनके साथ एक्स्ट्रा उन्होंने गाड़ी रेंट पे ली होती है, जो हाई कोर्ट को रेंट जो वो पे कर रहे होते हैं, को एडजस्टमेंट होती है। आई डोंट नो, मुझे तफसील नहीं पता, लेकिन एडजस्टमेंट होती है, तमाम जजेस ने किया होता है। तो वो उन्होंने वो गाड़ी भी वापस बुलवा ली गई, उनका ड्राइवर भी वापस बुला गया। उसमें यह भी था कि शायद जो है वो उनके जो बच्चे थे वो स्कूल गए, उस गाड़ी पे वापस किसी और गाड़ी पे आना हुआ, फैमिली बाहर गई इस गाड़ी पे और वापस किसी और गाड़ी पे आना हुआ, क्योंकि दरमियान में ही गाड़ियां वापस आ गई। तो इस पर रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑफिस से
हमने मौक़िफ़ लिया। उन्होंने कहा कि ये कानून और ज़ाब्ते की कार्रवाई है, रूटीन की कार्रवाई है, क्योंकि इन जजेस को यहाँ से वापस लेने के बाद ये सारी सहूलियात अगली हाई कोर्ट से मिल जानी है, गाड़ियाँ भी मिल जानी है, सिक्योरिटी भी मिल जानी है, खानसामा में हर चीज़ मिल जानी है। और जैसे समन के हवाले से ये पता चला है कि उन्होंने सारा सामान, गाड़ियाँ, अमला सब कुछ वापस दे के सिंध हाई कोर्ट जो है वो रवाना हो गई थी, यानी कि वो सिंध की थी, कराची की, वो मुकम्मल तौर पर वहाँ पे मुंतकिल हो गई। तो बहरहाल इसमें मेरा तबसरा ये है कि अमूमी तौर पर जो जजेस होते हैं उनके पास कुछ अर्सा ये रहते होते हैं ताकि वो एडजस्ट हो जाएँ। नेक्स्ट किसी जगह पे जा रहे हैं तो 2-4 दिन, हफ्ता, 10 दिन, वैसे महीनों भी होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस, तो ये एडजस्टमेंट बाज़ औक़ात होती है, क्योंकि जैसे कियानी 10 साल और जैसे बाबर 5 साल यहाँ पे रहे हैं, थोड़ा बहुत चंद दिनों की बात होती है, हो जाता है। लेकिन हमने देखा कि एक दिन भी शायद जो है वो सेम डे मंडे को उन्होंने ज्वाइनिंग और मंडे को ये मामला हो गया। बहरहाल उन्होंने एडजस्ट कर लिया होगा बाद में। मुश्किल तो हुई, हलचल तो मच गई जब ये सारे अचानक जो है वो हट जाए, सारे जो है वो अमला पीछे वापस आ जाए, हलचल तो एक दफ़ा मच जाती है, लेकिन उन्होंने फिर इंतज़ाम कर लिया होगा। ये एक खबर थी, वो आपके साथ शेयर की। आप इस वीडियो पे हमें फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।